Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों की इस लिस्ट में कुल 16 नाम हैं और ये सभी नाम पहले और दूसरे चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर यूं तो बीएसपी ने मुस्लिम चेहरों को ही उतारा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि दो धारी तलवार की तरह हैं, यानी हाथी की चाल से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को दर्द देगा। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में बसपा का उम्मीदवार सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि सपा गठबंधन को मायावती के उम्मीदवारों का दंश सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत में झेलना पड़ सकता है। हालांकि मायावती के उम्मीदवारों को अगर एक मुश्त मुसलमानों का समर्थन मिल गया तो वो फिर सीधे बीजेपी से लड़ाई में आ जाएगी, क्योंकि जो भी मुस्लिम चेहरे इन सीटों पर मायावती ने उतारे हैं वो स्थानीय स्तर पर मजबूत हैं और अपना वोट बैंक भी रखते हैं। ऐसे में चुनाव के आखिरी दौर में अगर बीजेपी से लड़ती हुई बसपा दिखी और इन सीटों पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन चल गया तो बीएसपी चुनाव में इन सीटों पर बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। वैसे आज की तारीख में माना जा रहा है कि बसपा के उम्मीदवार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। कैराना में बीएसपी ने श्रीपाल सिंह राणा, जो कि राजपूत ठाकुर बिरादरी से हैं, उन्हें टिकट दिया है। इस इलाके में ठाकुरों की आबादी अच्छी और प्रभावी मानी जाती है। मुजफ्फरनगर में मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, जो कि ओबीसी बिरादरी से हैं और मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के वोट बड़ी तादाद में है। मेरठ से पहली बार कोई त्यागी चुनाव लड़ा है और त्यागी समाज पिछले दिनों बीजेपी से पश्चिमी यूपी में नाराज भी रहा है। बागपत से बसपा ने बंसल यानी बनिया को चुनावी मैदान में उतारा है और ये भी बीजेपी का ही वोट बैंक है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बसपा ने ठाकुर यानी कि राजपूत बिरादरी के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। नोएडा में राजपूत प्रभावी बिरादरी हैं और उनके 84 गांव चुनाव के लिहाज से हमेशा अहम रहे हैं। राजनाथ सिंह भी कभी नोएडा से सांसद हुआ करते थे। ऐसे में मायावती ने बिरादरी के लिहाज से अच्छे टिकट बांटे हैं जो कि बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में सपा किसी मुसलमान को ही टिकट देगी और बसपा ने यहां से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। सैफी मुसलमान की ऐसी बिरादरी है जो कि अपनी जाति को लेकर बेहद संवेदनशील है। माना जाता है कि अगर मायावती को यहाँ मुसलमान ने वोट दे दिया तो सपा का खेल खराब हो सकता है। कुछ ऐसी स्थिति रामपुर की है, जहां से जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जीशान खान का परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावी है और परिवार के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। पीलीभीत से अनीस अहमद और फूल बाबू भी मुस्लिम बिरादरी से हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत नाम है। यही हाल आंवला के आबिद अली का भी है। आंवला और पीलीभीत में बसपा ने मुसलमान प्रत्याशी दिया है। ऐसे में मुसलमानों का रुझान बसपा की तरफ हो सकता है। रामपुर और संभल में यूं तो सपा की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार ही माने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बसपा के दोनों उम्मीदवार मुसलमान होने की वजह से सपा को नुकसान कर सकते हैं। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि बसपा ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के लिए ही दो धारी तलवार है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।